जनता तो ये कह रही कि आप टिकट ले आओ, जिताना हमारा काम है। क्या आपको लगता है कि कमल के फूल से सिर्फ काम चल जाएगा इस बार? मैं ये कहता हूँ कि वो जो कमल है वो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसकी समाज में स्वीकार्यता हो, जिताऊ हो और दूसरे खेमे में से भी वो वोट ला सके। क्या इंजीनियर रवि बहादुर जो विधायक हैं वर्तमान में, उनको आप अटकनी दे पाएंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल दे पाऊंगा। देखो, मैं इस विधानसभा का हूँ, मेरा गांव इस विधानसभा में पड़ता है। रवि बहादुर जी का अपना भी वोट नहीं है। विधायक जी कहते हैं कि मेरी विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे हरिद्वार जिले की, और मेरे पास बजट जो है वो इतना आता है कि वो 1 महीने में ही खर्च हो जाता है। और अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि इनके पास बजट कम पड़ जाता है, इनकी विधानसभा इतनी बड़ी है, तो फिर उमेश कुमार जी लक्सर के विधायक सजा जी वो कैसे काम करा पा रहे हैं? आप क्या कहेंगे? बाहर से विधायक आते बन जाते हैं, वो फिर बैठ करके वही निर्णय करते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता है जो जड़ से जुड़ा हुआ है, उस विधानसभा में रहता है, सब जगह का पता रहता है कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कि क्या इस बार ज्वालापुर विधानसभा में 27 विधानसभा चुनावों में क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से ज्वालापुर विधानसभा क्यों, पूरे हरिद्वार में इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि जो दूसरे दलों से आए हुए व्यक्ति हैं, दूसरे क्षेत्र से आए व्यक्ति हैं, तो उनकी वजह से जो भाजपा के कोर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं तो ये कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, जो वो कांग्रेस से आया है, चाहे वो बसपा से आया है या वो अन्य पार्टी से आया है, वो अब तो भाजपा का है और भाजपा का कार्यकर्ता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में, और आप हमारा एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, जनता का मन इस बार क्या है, जनता क्या चाहती है, और सबसे खास बात, विधानसभा चुनावों में इस बार ज्वालापुर में क्या हो सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर के, वर्तमान विधायक और उनके विकास को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या 27 विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से देखने को मिलेगा। और इन सभी विषयों को लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा से सक्रिय और लोकप्रिय दावेदार कह लीजिए, या फिर लगातार जनता के बीच में जनता की समस्याओं को उठाने वाले भाजपा के हरिद्वार जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा के तेलुराम प्रधान जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तेलुराम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, एक बार क्या ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता और मुझसे आत्मीय रूप से जुड़े हुए लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, उनको स्वागत और अभिनंदन करता हूं जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या इस बार ज्वालापुर विधानसभा में 27 विधानसभा चुनावों में क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से ज्वालापुर विधानसभा क्यों, पूरे हरिद्वार में इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनता में एक उमंग है, उत्साह है, और मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सब कुछ सामान्य है और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि बदलाव देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं इंजीनियर रवि बहादुर, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं। शायद अगर हम बात करें विकास को लेकर, तो पिछले 5 साल का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है। आपको लगता है कि इन 5 सालों में जितना विकास विधायक जी के द्वारा होना चाहिए था उतना विकास क्षेत्र का हुआ है? देखो, अभी बदलाव की बात आई है तो हमारे यहाँ हरिद्वार जिले में 11 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं हम पिछली बार जो है 2022 के चुनाव में कुछ सीटें हम नहीं जीत पाए थे, तो उन सीटों पे तो निश्चित रूप से जो हमसे हारी हुई सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सीटें हम पूर्ण बहुमत के साथ में जीत रहे हैं और बड़े बहुमत के साथ में जीत रहे हैं। परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। रही बात विकास की, देखो हमारे यहाँ मोदी जी का एक ही नारा है, डबल इंजन की सरकार। भाई, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी धुरंधर धामी जी की सरकार है,
तो दोनों सरकार हैं। और अगर सरकार से निमित्त ही विधायक कोई बनता है क्षेत्र में, विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं और काम कराने के अवसर प्राप्त होते हैं और अधिक मांग रख करके वो काम करा सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जो दूसरी पार्टी का विधायक होता है वो केवल निधि खर्च कर सकता है, लेकिन अगर सरकार से जुड़ा हुआ सरकार का विधायक होगा तो वो सरकार में अधिक काम करा सकता है, अधिक काम ले सकता है। हम ये कहेंगे कि हमारा इस विधानसभा, ज्वालापुर विधानसभा का, या तो ये कह लीजिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ही कहूँगा, क्योंकि ज्वालापुर नाम ज्वालापुर है हमारी विधानसभा का, लेकिन ज्वालापुर का कोई एक भी वोट इसमें नहीं है। तो नाम भी, मैं तो कई बार कहा है कि अगली बार परिसीमन होगा तो नाम परिवर्तन के लिए भी मैंने कई बार कहा कि इसका नाम परिवर्तन होना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई ज्वालापुर की जनता भी इसी में, वो वार्ड कई सारे लोग कहते हैं कि सब भाई इसी में आते हैं। मैंने कहा फिर दूसरा है कि हमारे इस बार जो अधिक कोई काम नहीं करा पाए हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई वो कोई बड़ा काम, कोई जैसे मान लिया हमारी पास की विधानसभा के विधायक है माननीय, मैं तो उनको विकास पुरुष कहूँगा, बहुत सारे काम ले आए हैं, मेडिकल कॉलेज ले आए, बहुत सारे इतने, आदेश चौहान जी तो अलग से, और बहुत सारे कहीं पुल और ये सब चीज़ें वो ला रहे हैं। लेकिन हमारी विधानसभा में कोई भी, बल्कि सड़कें भी हम सुनते रहते हैं कि भाई विधायक जी जो है इन सबको बनवाएंगे, वो मांग कर रहे हैं लोग, वो कह देते हैं कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मैं सरकार भाजपा की है, वो कह करके एक बार ये मुद्दा बार बार आता है कि भाई विधायक जी कहते हैं कि मेरी विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे हरिद्वार जिले की, और मेरे पास बजट जो है वो इतना आता है कि वो एक महीने में ही खर्च हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधायक तो और भी हैं, तो बजट उनके पास भी उतनी आ रहा है, और मैं अगर बात करूं लक्सर के विधायक हैं वो भी बसपा से हैं, उमेश कुमार तो निर्दलीय विधायक हैं, तो मैं समझता हूं अगर बजट सबके पास बराबर ही आ रहा होगा, और अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि इनके पास बजट कम पड़ जाता है या इनकी विधानसभा इतनी बड़ी है, तो फिर उमेश कुमार जी या लक्सर के विधायक हैं सजा जी, वो कैसे काम करा पा रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक बात कहूँगा, देखो, काम कराने की इच्छा, दृढ़ इच्छा, या फिर ये कह लीजिए कि भाई स्थानीय जनप्रतिनिधि होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पता है, जो जड़ से जुड़ा हुआ है, उस विधानसभा में रहता है, सब जगह का पता रहता है कि कहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ कॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित CHC वगैरह या हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और कहाँ हर जगह सड़क की ज़रूरत है। तो उसे पता रहता है, क्योंकि वो उस स्थान में रहता है। अब बाहर से विधायक आते बन जाते हैं, वो फिर बैठ करके वही निर्णय करते हैं कि भाई आइए, वो फ़ोन करते कि आ जाओ, मैं घर पर नहीं। वो तो व्यक्ति वहाँ जाएगा और फिर उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इंतज़ार कराया जाएगा। और मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ कि जब गांव ने सम्मान दिया था, पत्नी विधायक बनी थी, तो मैं अरे चलो वो निकल गया है मुँह से सरस्वती बोल रही हैं, हो सकता है भग में गॉड ऐसा हो। तो जब प्रधान थे तो मैं प्रधान प्रतिनिधि के लिए काम करता था, तो कोई घर पे आता था तो मैं नाश्ता या खाना खा रहा होता था, तो पत्नी कहती थी कि पहले खाना खा लो फिर जाना। मैंने कहा नहीं, मैं खाना दिन में 3 बार लेता हूँ, सुबह नाश्ते के रूप में, दोपहर लंच के रूप में और शाम को डिनर के रूप में। अगर मुझसे एक समय का भोजन छूट जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति काम के लिए आया है, अगर मैंने उसे 10 मिनट इंतजार करा दिया तो वो ये कहेगा कि इसके ऊपर भारी हो गए हैं और ये पहले इंतजार कराता है, और आदमी हताश हो जाता है और गुस्से में वो फिर कहता है कि वो तो 1-1 घंटे 1.5, जैसे अभी और विधायकों के बारे में आपने सुना, जल्दी उठ जाना, उठ करके तैयार हो जाना, जनता के काम करना। सेवक हैं, सेवक और शासक 2 अंतर हैं, दोनों शब्दों में अंतर है। सेवक की मुद्रा हाथ जोड़कर कैसे रहती है, और वो सर झुका करके अपनी जनता से और अपने जिसके लिए उसको सेवा के लिए बना, और शासक की मुद्रा ये होती है। तो शायद हम तो कहते, मैं जनता से एक ही बात कहता हूँ कि सेवक और शासक, आपको सेवक चाहिए या शासक चाहिए, ये निर्णय जनता को करना है। जैसे कि अभी जो है ये जो बात बार बार हो रही है कि भाई भाजपा जो है पूरे दमखम दिखा रही है, मैं अगर ये समझूं कि भाजपा की इस बार जड़ें
हरिद्वार जिले में और खास करके ज्वालापुर विधानसभा में कितनी मजबूत है पहले से? क्योंकि जो अभी पिछली बार जो झटका भाजपा को लगा ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या इस बार वो उसकी तैयारी, भाजपा की तैयारी पूरी है जिससे कि जो ज्वालापुर विधानसभा की जड़ें उन्होंने अपनी इतनी मजबूत कर ली हैं? आपको क्या लगता है? देखो, ये तो संगठन का निर्णय था भाई, जिनको टिकट मिले और जो पार्टी का कोर वोट है वो तो देखो कोई भी लड़े उसको वो वोट तो मिलता ही मिलता है। पर मेरा तो संगठन से एक निवेदन यही है, या मैं ये मांग करता हूँ संगठन से कि ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जो कोर वोटर तो देखो भाजपा का है, वो तो है ही हर सीट पे जो कोर वोटर है, लेकिन उस व्यक्ति का, उस प्रत्याशी का व्यक्तिगत वोट कितना है और वो दूसरी पार्टी में से कितना वोट ला सकता है। उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं शिक्षक समाज से हूँ। 1990 से मैं शिक्षा के रूप में कोचिंग चला करके विभिन्न विद्यालयों में सेवा दे करके सेवा कर रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कांग्रेस में, बसपा में सभी से जुड़े हुए हैं। भाजपा के तो वो भाजपा के है ही है। तो एक अध्यापक जब किसी दरवाजे पे जाएगा अपने विद्यार्थी के कि भाई मुझको वोट दे दो, तो वो निराश नहीं करता है विद्यार्थी। हमारे यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक का जो संबंध है वो जीवन पर्यंत होता है, विदेशों की तरह नहीं है गिव एंड टेक वाला। हमारे यहाँ तो सम्मान करते, हमें जिन्होंने पढ़ाया तो हम उनका ताउम्र सारी उम्र तक सम्मान करते रहेंगे और करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे। तो ऐसे ही जब मैं उदाहरण के तौर पे गांव बोंगला में, बड़ा गांव है, प्रधान की जो सीट थी रिजर्व सीट हुई थी, तो हम गए गांव में तो सब बच्चों ने कहा कि सर हम सर को वोट देंगे। तो बच्चों ने तो दिया ही, और वर्तमान में तो अब ये है कि जो पढ़ाए हुए बच्चे उनके वो भी पति पत्नी हो गए, तो 2 वोट तो वो पक्के वो हो गए। उनके साथ में उनके माता पिता और चाचा चाची भाई बहन सब आ जाते हैं संपर्क में कि नहीं हमारे गुरुजी को सम्मान देते। लेकिन जैसे कि आपने बात की कि भाई एक व्यक्ति जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसकी भी अपना एक वोट बैंक होता है, उसका भी कहीं ना कहीं धरातल पर एक मजबूती होती है। लेकिन आपने सुना होगा कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जितने भी लोग हैं, वो एक हमेशा एक बात बोलते हैं कि भाई हमारा जो जितने विधानसभा चुनाव, किसी भी चुनाव में जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल होता है। तो फिर जब कमल का फूल होगा तो फिर जीत कैसे होगी? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए कमल का फूल तो पिछले चुनाव में भी था। लोग अगर कहें कि कमल का फूल नहीं था, कि कमल का फूल तो था, फिर भी भाजपा 11 में से 8 सीटें तो हारी गई। तो अब इस बार फिर क्या करेगा? क्या आपको लगता है कि कमल के फूल से सिर्फ काम चल जाएगा इस बार? देखो भाई, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन सलाह कोई भी दे सकता है, छोटा कार्यकर्ता भी दे सकता हो। तो मैं तो संगठन से एक ही मांग करता हूँ कि जो वास्तव में हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल होता है। सब कमल को ही वोट करते हैं, उसी के नाम पे वोट करते हैं। मोदी जी ने भी कमल की कहा था कि एक एक कमल चाहिए मुझको ताकि सरकार बन जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो कमल है वो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसकी समाज में स्वीकार्यता हो, जिताऊ हो, और दूसरे खेमे में से भी वो वोट ला सकता है। क्योंकि देखो जो कोर वोट है वो तो है ही है, पर जीतने का जो कारण बनता है वो ऐसा जो अनबैलेंस वोट होता है वो व्यक्ति को देख करके पड़ता है। तो टिकट हो और तुरंत एकदम जनता में मैसेज जाए कि ये आदमी अच्छा है, इसको। तो कुछ वोट ये भी है वो चुनाव करके वोट डालता है, कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को देख करके वोट करते हैं। तो अगर अच्छे व्यक्ति को टिकट मिलता है, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देते, वो कमल का फूल जिताऊ कैंडिडेट के हाथ में दिया जाता है। यह कह देना कि भाई किसी भी का हमारा तो कमल का फूल है, ये भी तर्कसंगत बात है। लेकिन वो वोट, वो फूल जिताऊ कैंडिडेट को अगर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरी सलाह है संगठन से। अगर मैं एक सवाल ये पूछ लूं कि जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे आपने कैंडिडेट की ऊपर बात करी, एक कमल के फूल के जो चेहरा उसकी बात करी, अगर ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से आप वरिष्ठ भी हैं और लगातार जनता के बीच में सक्रिय, तो क्या तेलूराम प्रधान को अगर भाजपा टिकट दे देती है, कहीं ना कहीं अगर उनको आप पर भरोसा करके आपको ये मौका देती है, तो ज्वालापुर की विधानसभा सीट को क्या भाजपा की झोली में डालने का काम किया जाएगा आपकी तरफ से? निश्चित रूप से। मैं 2015 में भी तैयारी की थी 2017 के लिए, और लगातार प्रवास 2 साल तक रहा और क्षेत्र में मैं गया।
मेरी जो एक डायरी है वो आज भी वो है और सब कार्यकर्ता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। फिर उसके बाद में 2022 में भी मैंने पूरी तैयारी की थी और जगह जगह जाकर के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जो हमारे विशिष्ट प्रबुद्ध जन हैं उन सब से मेरा संपर्क लगातार 2022 से है। और 2022 के बाद में चलो संगठन का निर्णय था कि नई टिकट दिया है, उसके बाद में फिर लगातार जब देखा कि भाई हमारे विधायक जी हार गए थे तो फिर हमें एक लगा कि अब मौका है अपने आप को साबित करने का। तो मैं लगातार, कुछ लोग तो 6 महीने या अब कुछ दिनों से लग रहे कि भाई हमें भी दे दो, हमें भी दे दो टिकट। सबका अधिकार है मांगने का, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सब, क्योंकि सबकी इच्छाएं होती है। देखो कई लोग जी ऐसा है मामला कि कई लोग ये भी कह रहे हैं, मैं लगातार क्षेत्र में हूँ और सभी से मैं निवेदन के साथ में अपना बैठता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई मैं इतने सालों से आपके बीच में हूँ और अगर मुझ पर संगठन विश्वास जताता है तो जनता ने भी कहा कि जनता तो ये कह रही कि आप टिकट ले आओ, जिताना हमारा काम है। अच्छा, तो जैसे कि कई लोग ये भी बोलते हैं, विपक्ष की तरफ से एक बात निकल करके आती है कि भाई भाजपा की जड़ें ज्वालापुर में इतनी कमजोर हो चुकी हैं इस बार कि चेहरा कोई भी ऊपर कहीं ना कहीं रवि बहादुर जी को क्या कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनके विकास कार्य इतने हैं और वो लगातार क्षेत्रीय जनता में सक्रिय रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर तेलूराम जी को टिकट मिल जाए और कहीं ना कहीं भाजपा भरोसा कर ले तो क्या इंजीनियर रवि बहादुर जो विधायक हैं वर्तमान में, उनको आप अटकनी दे पाएंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल दे पाऊंगा। देखो, मैं इस विधानसभा का हूँ, मेरा गांव इस विधानसभा में पड़ता है। रवि बहादुर जी का अपना भी वोट नहीं है, जनता ने दिया है। जो कुछ हमारी एंटी इनकम्बेंसी थी, माननीय पूर्व विधायक हमारे सुरेश राठौर जी से कुछ नाराजगी थी लोगों की, वो नाराजगी में वोट उधर गया था। अगर मुझे वोट मिलता है तो मेरे गांव में से जो वोट कांग्रेस को पड़ा था नाराजगी में, तो जब मुझे अगर टिकट मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो वोट मेरा हो जाएगा। और बड़ा गांव है, मेरा गांव बड़ा गांव है। फिर आसपास के जितने भी गांव हैं, रोहालकी हो गया, खेड़ली हो गया, अहमदपुर, अलीपुर, सहदेवपुर, दिनारपुर या पंचपुरी के गांव या सुल्तानपुर मजरी का क्षेत्र, बहुत सारी कॉलोनियां, सारे बच्चे मेरे पढ़ाए। 1990 से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि जैसे पारिवारिक डॉक्टर होता है कि हमारा पारिवारिक डॉक्टर है, तो लोग तो मुझे कहते हैं कि तो हमारे पारिवारिक टीचर है, क्योंकि सारे बच्चे, अगर किसी के 4 बच्चे तो चारों मेरे पढ़ाए हुए हैं। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें भाजपा की पृष्ठभूमि की, तो इस बार माहौल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। इस बार भाजपा में कई सारे दावेदार भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो भगवानपुर विधानसभा से इस तरफ रुख कर गए हैं और इस बार यहां से दावेदारी कर रहे हैं। तो उसको लेकर के भाजपा के ही जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं देशराज कणवाल, जिन्होंने भी जिक्र किया कि जो टिकट मांग रहे हैं यहाँ से सुबोध राकेश जी, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये तो भगवानपुर में उनकी जो भाभी हैं उनसे मिली भगत है, तो वो तो हरवाने काम करना चाहते हैं, तो टिकट फिर भी मांग रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो दूसरे दलों से आए हुए व्यक्ति हैं, दूसरे क्षेत्र से आए व्यक्ति हैं, तो उनकी वजह से जो भाजपा के कोर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखो, देशराज करणवाल जी, माननीय देशराज करणवाल जी हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी, विभिन्न पदों पे रह करके वो बड़ा, उनका कद बड़ा है, वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, तो वो कह सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, जो वो कांग्रेस से आया है, चाहे वो बसपा से आया है या वो अन्य पार्टी से आया है, वो अब तो भाजपा का है और भाजपा का कार्यकर्ता है। और देखो, तैयारी करना और टिकट मांगना सबका संवैधानिक अधिकार है। वो पार्टी में, जो पार्टी में काम कर रहा है, ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व को लेना है, जनता को लेना है। जैसे अब सर्वे हो रहा है, लीजिए अपने प्रत्याशी का, जिसे आप चाहते हो, जो आपकी सेवा कर सके, जो सेवा भाव से आए। कुछ लोग तो शासक भाव से आ रहे हैं। तो जनता को निर्णय करना है, जो सॉरी, क्षमा चाहता हूं, जो सेवा करने के लिए आ रहा है या शासक करने के लिए, ये तो जो जनता को निर्णय करना है। और सर्वे वाले जब आते हैं उनको बताएं कि भाई सेवा और शासक, सेवक और शासक में अंतर करके वो लीजिए नाम, चर्चा में नाम लाइए तो टिकट होगा। अगर चर्चा में नाम जाता है, पैनल में नाम जाता है, तो निश्चित रूप से टिकट होता है। तो मैं तो जनता से यही कहता हूँ, मांग करता हूँ कि भाई वो नाम पे चर्चा करें
और अच्छे व्यक्ति के लिए मांगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए मांगे, हाँ मैं भी कहता हूँ मेरे लिए भी मांगे। अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे लिए मांगे, ये मेरे से कोई अच्छा है तो उसके लिए पर मांगे। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे जब टिकट बट जाते हैं, टिकट की दावेदारी हो जाती है, तो जिसको निश्चित हो गया मान लीजिए टिकट, तो उसके विपरीत जो और दावेदारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका मन बिलक जाता है। वो किसी अन्य दल को जाकर के टिकट मांगते हैं या फिर वहां से दावेदारी करेंगे, या फिर कई बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ जाते हैं। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप जैसे आप भी एक दावेदार हैं, अगर मान लीजिए भाजपा से इस बार भी आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या तेलूराम प्रधान जी निर्दलीय दावेदारी करेंगे ज्वालापुर से, या फिर विपक्ष से जाएंगे, विपक्ष किसी अन्य दल से दावेदारी कर सकते हैं? देखो 17 में मांगा नहीं हुआ, 22 में पूरी तैयारी थी। देखो तैयारी में खर्च होता है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। हमने सोचा कि चलो जिला पंचायत लड़ा देते हैं। वाइफ जो है मेरी पत्नी, बूथ अध्यक्ष से लेकर के मेन बॉडी में मंडल उपाध्यक्ष रही, फिर उसके बाद में 2 बार वो जिला उपाध्यक्ष रही महिला मोर्चा में। तो महिला सीट आ गई थी जिला पंचायत की, तो हमने कहा चलो विधायक का नहीं हुआ तो जिला पंचायत लड़ लेंगे। नहीं किन्हीं कारणों से विपरीत परिस्थितियां प्रतिकूल क्या रही हैं, वो विधायक मतलब जो जिला पंचायत का टिकट नहीं हुआ, तो हमने जिसको टिकट हुआ उसको लड़वाया। 17 में भी जब टिकट हुआ था तो उनको लड़वाया था। 12 में वो क्या नाम है बट्टे वाले जी आए थे चंद्रशेखर जी, उनको लड़वाया। और भाई 2-3 चुनाव हमने लोकसभा के, 2 तो माननीय निशंक जी को, अब त्रिवेंद्र रावत जी को। मेरा काम मेरी फेसबुक मेरी प्रोफाइल पे सारा पड़ा है, मैंने कहाँ कहाँ जा कर के काम किए हैं और कितना झंडा डंडा उठाते। मैं तो ये कहता हूँ देखो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा है, पार्टी झंडा है और कार्यकर्ता डंडा है। तो इन दोनों के सामंजस्य से ही खड़ा रहता है। अगर कार्यकर्ता कहीं भी हमारा मन मुटाव या मन खराब होता है तो झंडे का कोई महत्व नहीं रहता। मैं तो किसी भी पार्टी में हो, हमारा जो कार्यकर्ता है वो दृढ़ होता है, कोर वो है, और वो हर परिस्थिति में दृढ़ खड़ा रहता है। तो उसका उदाहरण मैं भी हूँ। जब नहीं कुछ हुआ और हम फिर भी खड़े और तैयारी कर रहे हैं। फिर देखो संगठन का काम है, संगठन में कई जगह चर्चा चल जाती है कि तेलूराम जी ऐसा नहीं है कि संगठन में बात आती है आपके नाम पे चर्चा नहीं होती है। जिस दिन मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा, आपको सोचना है। और देखो हम कह रहे हैं कि इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर आप राजनीति में 2 तरह से आते, एक तो सेवा और एक काम करने के लिए। एक तो सेवा भाव से, तो सेवा है तो भाई अगर हम सेवा के लिए आते तो विभिन्न संगठन है, सेवा भारती चल रहे हैं, संघ में जाते। लेकिन ये कि भाई जनता की सेवा करें, हम समाज की सेवा करें, और समाज जनता और समाज जब मजबूत होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए अच्छा सेवक, अच्छा व्यक्ति समाज में होना या प्रतिनिधित्व करना उसका जरूरी है। तो इस बार फिर जो भाजपा का जो डंडा है कहीं ज्वालापुर में कहीं ना कहीं चलेगा और सीट निकाल लेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। सब कार्यकर्ता, सब में उमंग है, उत्साह है। मैं तैयारी कर रहा हूँ। सब कह रहे कि आप टिकट ले आओ, बाकी काम हमारा है। सब मैं कहता हूँ सब इतना उमा है। मैं ये कहता हूँ अगर टिकट हो जाता है तो लहर ऐसी आएगी 80% जो है, अरे जो कांग्रेस को वोट गया है वो भाजपा का ही तो वोट गया है, वो वापस आ जाएगा, हो जाएगा मेरे स्थानीय होने से। और मैं उन सबको, लोगों के आत्मीय मेरा लगाव है, लोगों से, लोगों का भी मेरे साथ में आत्मीय लगाव है। कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की जो परंपरा चल रही है वो कहीं ना कहीं समाज में स्वीकार्यता भी है। तो दर्शकों, इस बार गुरु शिष्य के संबंध की स्वीकार्यता कितनी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, इस बार भाजपा पूरी तरह तैयार है अपने झंडे और अपने डंडों के साथ में कि ज्वालापुर में इस बार किस तरह से माहौल को बदलना है। तो दर्शकों, आप लोग चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, और देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद।